हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। वैसा तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज आप सबको दिखाते हैं कि कितनी मशक्कत और मेहनत के साथ हम सब शॉपकीपर्स को अपनी शॉप के लिए सामान लाना पड़ता है। तो जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं अपने घर से लगभग 120 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके, जहां से मैं लाऊंगी अपनी शॉप के लिए सामान। शायद आपको पता होगा, वैसे मैं अपने पास के होलसेलर से भी ले लेती हूँ। वैसे बहुत पास तो मेरे कोई अच्छा होलसेलर ही नहीं है। ठीक ठाक नॉर्मल जगह भी मैं जाती हूँ तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाता है। और साथ में है मेरा छोटा बेटा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा गया था स्कूल, तो छोटा बेटा है साथ में, वो मस्ती कर रहा है। वैसे मैं इसको वहां तक ले नहीं जाने वाली हूँ, रास्ते में पड़ता है मेरा मायका, तो मैं इसे वहीं पे छोड़ दूंगी और ये अपनी नानी के घर में मस्ती करेगा और उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी शॉप के लिए सामान लेने। तो ये देख रहे हैं आप, कुछ मॉर्निंग का व्यू है, काफी अच्छा है। ये अप्रोक्स सुबह के 8 बजे के आसपास की क्लिप है। इतने ही टाइम पे मैं घर से निकली थी। जब मेरा बड़ा बेटा स्कूल चला गया था उसके बाद मैं निकली थी शॉपिंग के लिए। तो फिर छोटे वाले को साथ में ले गई थी, क्योंकि ये किसी के पास जल्दी से दिन भर रुकता नहीं है और नानी के पास रुक जाता है और वो रास्ते में ही पड़ता है। तो मैंने बस इसे उतार दिया था, मैं अपने घर तक नहीं गई थी। ये होता है कि मतलब हम अपने मायके तक जाएं और दरवाजे से ही वापस लौट आएं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया और ये सारा दिन वहीं पे था। उसके बाद मैं चली गई अपनी सिटी में, जहाँ से मुझे सामान लाना था। जैसा कि मैंने बताया 120 किलोमीटर लगभग मेरे घर से पड़ता है वो, जहाँ मैं गई थी। एक तरफ का लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाता है। और आप देख रहे हैं इस तरीके का वहाँ जाम होता है। ये सिटी है कानपुर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और वैसे तो हम लोग इतनी जल्दी जाते हैं, फिर भी जाम तो मिलता ही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि शॉप में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्या करना ही रहता है, बस लाना है, उठा के दे देना है और पैसे ही पैसे हैं। तो जी हाँ, लाना होता है, उठा के दे देना होता है। लेकिन इस तरीके की गर्मी में जाना, भले ही हम गाड़ी से जा रहे हैं लेकिन मार्केट में तो हमें पैदल ही घूमना है, इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि एक ही शॉप में सारा सामान अवेलेबल हो जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। होता कहीं कहीं पे होता है, किसी किसी के यहाँ कई वैरायटी की चीजें मिलती हैं, लेकिन होता यह है किसी के यहाँ क्या अच्छा मिलता है और किसी के यहाँ क्या अच्छा मिलता है। तो हम अपने एरिया के प्रोडक्ट के कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदते हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुहर्रम का शायद जुलूस निकला हुआ था, उसमें ये ऊंट वगैरह जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसका व्यू भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। आप देख लीजिए इस तरीके के ट्रैफिक, इस तरीके की भीड़ में हम लोग जाते हैं अपने अपने काम के लिए, और इतनी मशक्कत के बाद सारा दिन घूमते हैं, तब जाके कहीं रात में 11 बजे से पहले तो कभी मेरा आना ही नहीं हो पाता है। और मार्केट का मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं शूट किया है, क्योंकि देखिए मार्केट में हम लोगों का पूरा फोकस होता है सामान लेने पे। ये है यहाँ पे केवल और केवल मैक्सी मिलती है, तो मुझे मैक्सी लेनी थी, तो यहाँ पे मैं गई थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सी मिलती। देखिए दोनों बच्चे कैसे अपना मोबाइल में व्यस्त हैं। मोबाइल के अलावा तो आजकल दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया है। और यहाँ पे छोटे बच्चों का कपड़ा भी था, तो मुझे 1-2 सेट पसंद आ गया था, तो मैंने वो ले लिया था। प्रॉपर मैं मैक्सी के लिए ही इनके यहाँ गई थी। क्या मैक्सी काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं रिजनेबल प्राइस में। तो ज़्यादा मैंने मार्केट का क्लिप नहीं शूट किया है, क्योंकि देखिए वहाँ पूरा फोकस होता है हम लोग का सामान लेने में। और अगर हम फ़ोन बार बार निकालेंगे, शूट करेंगे, कहीं भी रख देंगे, फ़ोन खो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ना ही शूट करें, वही बेहतर है। देख लीजिए किस तरीके की उसी शॉप में बैठे हैं और शॉप के बगल में कितनी गंदगी है, उसी जगह थूकते हैं। मतलब कभी किसी शॉप के बाहर की गंदगी देख के ना, मतलब मन ही नहीं करता वहां जाने का। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जहां पे सामान हमें अच्छा मिलता है वहां जाना पड़ता है। आप सबको पता है सामान आ गया है, तो सामान में हरी हरी, ये देखिए सबसे पहले शॉप में एंटर करते ही हरी कलर की चूड़ी दिख गई, तो ये तो लाना ही था। तो मैं गई थी होलसेल में चूड़ियां वगैरह लाने। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के गोदाम होते हैं।
उनमें जाना पड़ता है, फिर अपना कलर बताना पड़ता है, साइज बताना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या है। और ऐसे ही बंधा बंधा हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। और लोग यहाँ क्या होता है कि अगर एक भी निकल गई चिटकी तो दुनिया भर का इशू खड़ा कर देते हैं। चूड़ी ले गए थे, उसमें 2 टूटी थी, उसमें 1 टूटी थी, ऐसा वैसा। और हम लोगों को कैसे मिलता है आप सब देख ही सकते हैं। इसी तरीके से सब ढेर लगा रहता है और आप बताते जाइए, जो जो आप बोलते जाएंगे वो निकालते जाएंगे और उसके बाद बोरी में सील पैक कर देते हैं। आप घर ले जाइए, घर में वो कैसा निकलता है टूटा, जो भी 4, 6, 10 जितना भी डिब्बी में निकले वो आपके ऊपर। इसके बाद यहाँ ऊपर मिलता है फैंसी चूड़ियों का सेक्शन है और इससे भी ऊपर का है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि मुझे देखिए लेना था सामान और मैं इन सब सामानों में मेरे हस्बैंड का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो साथ में आते जाते हैं बट प्रॉपर शॉपिंग मुझे ही करनी होती है। तो ये है लौटते टाइम की क्लिप, मैंने शूट कर ली थी। आप देख रहे होंगे जाते टाइम भी ये चिप्स है और आते टाइम भी ये चिप्स है। और ये डब्बा रखा हुआ है। दरअसल सफ़र थोड़ा सा लंबा था तो घर पे रखे हुए थे बेसन के लड्डू, तो मैंने रख लिया था कि रास्ते में बाई चांस पानी पीने का मन हुआ तो हम खा लेंगे। ये हम पेट्रोल डलवाने के लिए एक जगह रुके थे पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे ये मंकी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, रियल में बहुत ही अच्छा व्यू था इसका, तो मैंने कैप्चर कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब दिल खुश हो गया था कि देखो कितने आराम से बैठा है और मैंने इसकी क्लिप कैप्चर कर ली थी। तो आज की वीडियो यहीं तक।